न्यू कमर जैसे बहुत लोग आते हैं, हाँ, आपको लगता है आप न्यू कमर्स को सजेस्ट करोगे कि बॉम्बे? न्यू कमर्स को मैं नहीं बोलूँगा। मेरे मोस्ट फेवरेट अरिजीत भाई, वो गांव में अपने बैठे हुए हैं, वो दुनिया रूल कर रहे हैं यार। आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठो अपने देश, अपने गांव, अपने शहर। टोनी भाई इनिशियली जब ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी तो उस टाइम कभी हिट नहीं करा, कभी डिस्कस नहीं करा अपने फैमिली में? जब मैं थोड़ा ना समझ था, शायद आप ये बोल सकते हैं, मैं तब बहुत ज़्यादा किताबें वगैरह पढ़ता नहीं था, तो फिर मेरी ज़िंदगी में ओशो आए और उन्होंने मुझे संसार के क्रियाकलापों से क्या, मेरी फीड पे आए, मुझे अच्छे लगे, बस मैंने थोड़ा और ज़्यादा सुन लिया तो फिर मैं पागल हो गया। 17 साल का लड़का, 16 साल का लड़का बैठा हुआ है, उसको शायद उसको डोपामिन रिलीज हो रहा है चुतिया लिखने में। अच्छा टोनी भाई, आपके थोड़ी गानों की बात करना चाहता हूँ मैं। बीच में इस टाइप की बातें भी सुनने को आती थी कि यार जो टोनी के सॉन्ग्स हैं वो थोड़ा के पॉप से इंस्पायर्ड है, जो वहाँ की वीडियोस हैं। तो उस चीज़ को आप कैसे लेते थे? एक्चुअली में आप इंस्पायर होते हैं बाहर का म्यूजिक देख के? हाँ, म्यूजिक वीडियो होता हूँ और होना भी चाहिए। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नया पॉडकास्ट में। जैसे कि आप लोग को पता है कि रियल टॉक पहुंचा हुआ है मुंबई में, तो आज हमने बहुत ही खास गेस्ट बुलाए हैं अपने मुंबई से। वेरी टैलेंटेड, वेरी ऑसम एंड वेरी वायरल सिंगर फ्रॉम यूट्यूब एंड फ्रॉम द म्यूजिक इंडस्ट्री वी हैव विद अस टोनी कक्कर। स्वागत है भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। क्या हाल है भाई? के आपका पहला पॉडकास्ट है? मेरा आई थिंक दूसरा। ओके। हाँ, दूसरा। पहला पॉडकास्ट आपने कहाँ दिया था? TM भाई, तारसेम भाई के। अच्छा, तो भाई क्या मौज आ रही है, कैसा चल रहा है सब? आपने इतने बढ़िया बढ़िया हिट्स निकाले और कैसा चल रहा है अब ये बताओ। बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है मतलब अगर आप करियर वाइज पूछ रहे हैं या करियर वाइज, जिंदगी वाइज पूछ रहे हैं? जिंदगी वाइज बहुत ही अच्छा चल रहा है। मतलब मुझे लगता है कि जब अच्छा नहीं चलता है ना, उसकी ज़्यादा बात होनी चाहिए, बिकॉज तब क्या होता है कि हम लोग हेल्प कर सकते हैं सामने वाले की, जिसका हम लोग बहुत करके ज़्यादातर हम जिसका नहीं अच्छा चल रहा होता है उसको भुला देते हैं, तो जिसका अच्छा चल रहा होता है उसको भुला लेते हैं। सही बात है। तो जिसका नहीं भी अच्छा चल रहा है उसको भी भुलाना चाहिए। तो आई डोंट नो मैं कहाँ पे हूँ। नहीं भाई, आप तो अच्छे ही हो, अच्छे इंसान बहुत हो आप आपको जितना हमने देखा है टीवी शोज़ में, इंटरव्यूज़ में, आप बहुत अच्छे इंसान भी हो। और हमें लगता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काम में तो ग्राफ ऊपर नीचे चलता ही रहता है, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। और आप तो भाई बिल्कुल आपने बिल्कुल जीरो से उठे हो आप, ऐसा भी नहीं है कोई प्योर टैलेंट से ही उठे हो आप। देखा जाए तो आपने हर चीज़ देखी है, जो स्टेज हो गए, जागरण वगैरह हो गए, वो सब में आपने प्ले किया है। तो भाई वो आपने पूरा स्ट्रगल किया है प्रॉपर, तो उसको कह सकते हैं कि आप अपनी मेहनत से आए हो पूरा यहाँ तक आए हो। तो वो तो भाई फिर अच्छा ही रहे हमेशा, मतलब एक उसकी अच्छा ही रिस्पेक्ट करी जाएगी एक। उसमें ये नहीं है कि अच्छा नहीं है, अच्छा है, वो अच्छा ही है, उसको तो आप छोड़ दो। पर ये बताओ हमें कि गाने क्यों नहीं आ रहे? ब्रेक पे हो आप, क्या चल रहा है? नहीं, मैं ब्रेक पे नहीं हूँ, पर मैंने थोड़े टाइम से वो वाले गाने जिनको आप बहुत मतलब डांस नंबर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं लोगों तक, तो बस थोड़े डांस नंबर्स कम किए हैं। तो और थोड़ा लव और थोड़े से जिसको आप बोल सकते हैं, मेरे को जिस तरह का म्यूज़िक पसंद है उसकी एक छोटी ऑडियंस है। दो, मेरे को ये भी बहुत पसंद है, पर मैंने डांस नंबर्स थोड़े से कम किए हैं, तो वो बहुत जल्दी वायरल नहीं होते। ज़िंदगी बता दे टाइप्स, वो उनको टाइम लगता है वायरल होने में। तो मैंने बहुत टाइम में करते करते वो मैंने सोचा कि क्योंकि हर 2 महीने में मेरा एक डांस नंबर आ जाता था, तो मैंने बोला थोड़ा उसको ब्रेक देते हैं और थोड़ा कुछ अलग करते हैं और तरह का भी म्यूज़िक दुनिया में ऊपर वाले ने आई फील कि ब्लेस किया है मुझे वो बनाने के लिए, तो वो बनाया और आई एम कीपिंग माई सेल्फ बिज़ी। बाकी जो वायरल होता है नहीं होता वो तो सब आप लोगों के हाथ में। आई थिंक आप भी जो वायरल होता है वो बोल रहे हैं कि शायद आप ये बोल रहे हैं वो वायरल कुछ नहीं हुआ रिसेंट पास्ट में। लास्ट हमारा ये बहुत वायरल हुआ था, बट वो फिर इट्स अ लूप एक्चुअली। फिर वायरल होता है 2-3 महीने, कोई भी चीज़ वायरल होती है, फिर वो फिर बैठ जाता है, फिर कुछ हो जाता है। अभी वो तो क्या बोलूँ मैं, तो मतलब इतनी बार कर लिया है, आपको सब पता है, सारी कहानी पता है। और जब आप सोचते हो, आप बोलते हो कितना करूं मैं, मतलब जो कितने वायरल दूं इतना भी वायरल नहीं रहना, क्योंकि क्या सच्ची बात है, क्योंकि
मुझे लगता है कि पता नहीं कैसे मैं ऐसे म्यूज़िक के ऐसे कैटेगरी में फॉल होता हूँ ना, जिस तरह का म्यूज़िक बना वो साला वायरल होता ही होता है, तो मैं करूँ क्या, तो मैं थक जाता हूँ। तो मैं सोचा कि थोड़े टाइम वायरल नहीं होते हैं। वायरलिटी से परेशान हो गए आप मतलब डांस नंबर देखे और वो वायरल देकर आप सेटिस्फाई हो गए, ये कह सकते हैं? सेटिस्फाई तो कुछ टाइम के लिए सेटिस्फाई हो गए? वो कुछ टाइम के लिए हम हर चीज़ से सेटिस्फाई होते हैं, खाने से भी और बाकी सब चीज़ों से भी, पर वो सब कुछ टाइम के लिए ही होता है, एंड दिस इज़ हाउ ह्यूमंस आर। तो ये सेटिस्फैक्शन मतलब जो पैसा बनाया उस चीज़ से, वहाँ से आपको सेटिस्फैक्शन आ गई कि यार चलो अभी थोड़ा सा अब मैं दूसरे जॉनर पे जाता हूँ, वहाँ पे थोड़ी सी ऑडियंस गेन करता हूँ? क्योंकि ये भाई बहुत बड़ा रिस्क भी है ना, एक चीज़ आप कर रहे हो जो हिट चल रही है, तो आर्टिस्ट सोचता है यार कि मैं करता ही जाऊँ, क्योंकि अब आप देख रहे हो कितनी हाइप चल रही है अरीना सोल्ड आउट करने की, होड़ लगी हुई है, अब लाइव शोज़ की तरफ ऑडियंस आर्टिस्ट बढ़ रहे हैं कि कौन ज़्यादा लाइव करेगा, तो उसके लिए रेलेवेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और आपने एकदम वो जॉनर छोड़ के जो चल रहा है, मतलब आपने एकदम जॉनर शिफ्ट कर लिया, तो वो रिस्क भी है, तो वो क्यों मतलब आपको लगा कि आई फील कि उसके लिए मतलब देखो ना, मतलब समझने वाली बात है कि जो जिसमें उतनी सॉरी मतलब मैं हम्बल रहना चाहता हूँ भाई, आप खुल के बोलो। कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना, उनका जवाब आप वैसे देखो। आई फील कि ऊपर वाले ने पावर दी है मुझे कि मैं घर में रात को ना भी कुछ करूँ तो इट्स ऑल सॉर्टेड। तो आई फील कि आई चोज नॉट टू डू दोज बिकॉज फिर से आप वही एक लूप है, डांस नंबर बनाओ, फिर उसको प्रमोट करो, उतने रील्स करो, इधर जाओ उधर जाओ, ये क्रिएटर वो क्रिएटर, और जो कि सारे लेबल्स तो कर ही रहे हैं। तो मैंने, आप बोल सकते हैं कि एक सबैटिकल, एक ब्रेक छोटा सा लिया है, फिर डालूंगा कुछ। अभी मैं शूट कर रहा हूँ फिर से, बिकॉज वो हमारी ब्रेड एंड बटर है, वहाँ से ही पैसा बनता है, और पैसा तो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अभी आप पैसा एंजॉय कर रहे हो, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, इतना तो पैसा नहीं है, पैसा तो नहीं, पैसा अब पैसा भी एक्चुअली डिपेंड्स कि किसको कितना लगता है। मुझे लगता है कि हमने सोचा नहीं कभी, अब हम सब कुछ हमारी पूरी फैमिली, हम सब कुछ मॉम डैड के हाथ में देते हैं, और हमें जो बेसिक नीड्स हैं वो सब पूरी होती हैं, तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हमें तो यही लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, भले ही शायद अकाउंट्स में उतना ना हो, वो मम्मी पापा को पता होगा, बिकॉज वो हमारी टेंशन है नहीं। वो हम ब्लेस्ड हैं कि वो मेरे बहुत दुनिया के सबसे खूबसूरत मेरे पिताश्री और माताश्री हैं हमारे साथ, तो वो सब देख लेते हैं। तो फिर हमें नहीं पता होता हमारे पास पैसा है नहीं है, बट जो चाहते हैं वो सब हो जाता है, तो और क्या है यार। पर भाई जैसे आपने कह सकते कि आपने क्रैक किया कि भाई ये चल रहा है, और आपको पता था कि मैं ये डालूंगा तो ये चलेगा ही, फिर आपने शिफ्ट भी किया, तो वो आपके लिए मुश्किल था कि भाई, मुश्किल नहीं था कि भाई मैं शिफ्ट करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपने डिस्कस नहीं, करा शिफ्ट किसी इतना से? कुछ नहीं किया। अभी तो वो मैंने कमसिन कली उनके साथ, धनश्री के साथ, अभी जनवरी में LSD का गाना किया, उसको इतने हमने रील्स बनाई है, किया, वो भी वायरल हुआ। फिर भाई अभी जनवरी में 8 महीने बीत चुके हैं। 8 महीने इज नथिंग। अगर आप करियर देखें भाई मेरा, आप आज की वो देखो, ऑडियंस इतनी भूखी है कंटेंट की कि आर्टिस्ट अगर 3 महीने में कुछ नहीं डाल रहा नया, तो वो फिर नया आर्टिस्ट आ रहा है। आप देख ही रहे हो इंटरनेट कितनी फास्ट चल रहा है भाई। देखें, आप ज़िंदगी को और पूरी आपके करियर को, आप अपने लाइफ को जैसा जीना चाहते हैं वैसा जी लेते हैं, तो वो ट्रू सक्सेस है। अब आप बहुत पॉडकास्ट करते हो, आप बहुत समझदार लोग हो, आपको पता है कि मतलब मेहनत कितनी जाती है ना। बात है। अगर आप आर्टिस्ट जितने भी हैं, आप जिनको बोलते हो सक्सेसफुल है, तो वो फिर उतनी स्लॉगिंग भी तो चालू है ना यार। तो वो जब फिर एक स्टेज, हर किसी का एक स्टेज होता है, 4 साल 5 साल 6 साल हिट पे कितने बंदा खुद भी परेशान होता है कि रेस्ट यार अब मेरा हो गया यार, आई एम डन विद दिस शिट। नॉट डन, बट या कंटेंट फॉर द टाइम बीइंग। आपको अपना आर्ट और एक्सप्लोर करना है, ये ऐसा है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मतलब मुझे वो करना था, मैंने कुछ ऐसे सोचा नहीं, एक कंटेंट होना था मुझे थोड़े टाइम के लिए, वो मैं हो गया बस। अब फिर करूँगा। इसकी वजह ऑडियंस भी कह सकते हैं कि ऑडियंस ने थोड़ा आपको बोला हो, या जैसे कमेंट्स वगैरह जो भी चीजें एक तरह कि का भाई गाना। हाँ सेम फ्लेवर आ रहा है और कुछ नया करो, ऐसा कुछ इसलिए करा? पता नहीं, मैं इतना सोचता नहीं हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। जब भी गाने बनाता हूँ उनके लिए, तो बाकी तो मतलब पता नहीं, आई डोंट नो। आई फील कि जो होता है ना, जो होना होता है, होनी होती है,
उसको थोड़ा देना चाहिए क्रेडिट कि जो होना है वो होना है, इट्स ऑल राइट। बट सोशल मीडिया ट्रोलिंग और वो सब हिट करती थी आपकी साइकोलॉजी पे, क्योंकि एक तरफ गाने तो भाई मैसिव हिट हैं, हर जगह बज भी रहे हैं, मूवी में आके और बड़े भी हो रहे हैं, और एक तरफ लिरिक्स और उसको लेके ट्रोलिंग चल रही है, तो आपको वो इफ़ेक्ट करता था कि यार क्यों, कि इंजॉय भी आप ही कर रहे हो, गाली भी आप ही दे रहे हो, तो वो हम आर्टिस्ट लोग हैं, हम लोग सब कुछ लिखते हैं, हर तरह के गाने बनाते हैं, अपना करियर सेट कर लेते हैं, म्यूज़िक का लेबल एक बड़ा सा बना लेते हैं, जिसकी अभी हम अब रिकॉर्ड बात कर रहे थे। हमें पता है कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, हम नहीं परेशान होते। हाँ कुछ लोग हो जाते हैं बट मैं नहीं होता। बट टोनी भाई इनिशियली जब ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी तो उस टाइम कभी हिट नहीं करा, कभी डिस्कस नहीं करा आपने फैमिली में? जब मैं थोड़ा ना समझ था, शायद आप ये बोल सकते हैं, मैं तब बहुत ज़्यादा किताबें वगैरह पढ़ता नहीं था, तो फिर मेरी ज़िंदगी में ओशो आए और उन्होंने ओशो मेरी फीड पे ही आए, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मेरी फीड पे आए। देन आई एक्सप्लोर्ड थोड़ा ये साइड भी किताबों का, थोड़ा समझ का, तो मुझे लगा कि यार थोड़ा डीप जाना चाहिए और इनको उस तरह से लेना चाहिए कि एक 17 साल का लड़का, 16 साल का लड़का बैठा हुआ है, उसको शायद उसको डोपामिन रिलीज़ हो रहा है चुतिया लिखने में, तो होने दो ना, खुश होने दो। खुशी बड़ी इंपॉर्टेंट है यार लाइफ में। आप अगर किसी को बिना हार्म किए, मुझे लगता है उनको क्योंकि उनकी नज़र में ये कोई हार्म नहीं है, उनको लगता है हम चुपके से तो एक रूम में बैठे हो, चुतिया लिख दिया, ये लिख दिया कि ऐसा है वैसा है, हमारे सेहत पे क्या असर, थोड़ा मजाक कर दिया, कमेंट्स मजाक कर दिया, कुछ लाइक्स मिल जाएंगे, उसको खुशी मिल जाएगी, हो लो यार खुश। पर हमारे को तो रिटेंशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट, तो हम भी खुश होते हैं, हम बोलते हो वाह इतने कमेंट्स आ गए, ये हो गया, ठीक हो गया। बाकी जब मैं थोड़ा ना समझता तब इसको थोड़ा लेता था। ये भी सोचे जितना ज्यादा ये ऐसे कमेंट आ रहे हैं उतना ज्यादा हिट हो रहा है गाना, हेट रेट थोड़ी फैल। हाँ, और एक तरह की हेट रेट अभी हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम बिल्कुल भूल गए हैं कि हम एक टाइम पे जो आप जिनको हमारे डांस म्यूजिक का बोलते हो ना कि उन्होंने इंडिया में लाया, इतना किया, उनको कितनी हेट मिलती थी, मोर देन एवर। मतलब आप यकीन भी नहीं कर सकते, आप लोगों आपको रिसर्च करनी चाहिए। किन की बात कर रहे हो आप? पता नहीं किन की कर रहा हूँ, पर फ्यू पीपल जिन्होंने इस तरह का कल्चर शुरू किया, ऐसा म्यूज़िक। बिकॉज हम देखो, हम जब बच्चे होंगे, हम जैसा म्यूज़िक सुनेंगे, जैसा हिट हो रहा होगा, हम भी वैसा बनाएंगे। आगे आने वाली जनरेशन में भी सम पीपल आर ब्रेव इनफ टू ब्रिंग देयर ओन जॉनरास, दो उसी तरह का म्यूज़िक करते करते मेरा खुद का एक स्टाइल बन गया कि ये तो टोनी के गाने ऐसे ही होते हैं, वो अलग बात है, बिकॉज मेरा खुद का भी टेस्ट था। बट हम भी तो इंस्पायर होते हैं ना हमारी पहले वाली जनरेशन से, तो हम भूल जाते हैं। तो ऐसा लगा बिकॉज मेरे टाइम पे ही सोशल मीडिया बूम आया, तो ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत ट्रोल्ड हूँ, टोनी के गाने बहुत ट्रोल होते हैं, टोनी बहुत ट्रोल होता है, ऐसा लगा। पर वो सच्चाई नहीं है, वो बहुत एक 5-10% ऊपर की मलाई है, असली जो दूध है जिससे पनीर बनना है, जो पूरे दिन चलना है, जिससे चाय बननी है, वो तो प्यार मोहब्बत ही है। और तभी तो वरना इतने बिलियंस में नंबर कहाँ आते। तो आई फील हैप्पी कि हर तरह का जो सेगमेंट ऑफ ऑडियंस है उन तक पहुँचा गाना, वो रिएक्ट कर पाए। वो सही ऑडियंस तक तो पहुंचा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सही ऑडियंस में आप थोड़ा सा ट्रोल करना, ये सब उन्होंने वो तो पार्ट है, अपना काम उन्होंने भी जारी रखा, और प्यार देने वालों ने भी अपना काम जारी रखा। ये पर भाई मैं आपकी तारीफ करूँगा, आपने बहुत अच्छे से ना क्रैक कर ली वो चीज़। जब रील्स वायरल हो रही थी कि कौन सा पार्ट वायरल होगा, क्या वर्ड्स वायरल होंगे, आपने बहुत अच्छे से क्रैक करा, और क्रिएटर कम्युनिटी का आपने बहुत अच्छे से यूज़ करा। तो मैं आपकी यहाँ तारीफ़ करूँगा भाई कि आप जीनियस हो भाई, कुछ भी करके गाने वो चले और वो मूवीज़ में आए, मतलब आपका काम बाहर आया, काम अच्छा हुआ और पैसे आए भाई आपके पास खूब सारे। इन द एंड महीना बढ़िया चला। हाँ, मतलब पैसा इवेंचुअली खुशी देता है, सक्सेस इवेंचुअली खुशी देती है। जब हम निकलते हैं, 4 लोग फ़ोटो खिंचा लेते हैं और लगता है कि चलो ठीक है, थैंक यू गॉड, आपने कुछ ऐसा किया जो सामने वाला एक छोटी सा अपने को खास महसूस करता है फ़ोटो खिंचा के भी, भले ही बाद में डिलीट कर देता हो, आई डोंट नो, बट फॉर द मोमेंट वी फील कि चलो हम छोटे मोटे स्पेशल हैं, आई एम हैप्पी। बस कुल मिला के खुशी मिलनी चाहिए। अच्छा टोनी भाई, आपने भी जिक्र किया कि मैं थोड़ा पढ़ने लग गया था, मैं ओशो मेरी ज़िंदगी में आया, मैं उनकी रील्स देख रहा था, तो ऐसी क्या बात है? ऐसे ही मैंने बोला कि ये इस थोड़ी सी
ऐसी बातें चली तो एकदम से ओशो ही याद आते हैं ना सबको। ओशो की कौन सी बातों ने आपको इम्पैक्ट किया वो मैं जानना चाहता हूँ। ओशो जो थोड़े से फ्री हैं ना, ओशो बंधनों के मुक्त हैं, वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। पर वो बंधन है जो कि दिमाग के हैं। मैंने ओशो को दिमाग के बंधनों के तौर पे लिया है, मैंने ओशो को कभी भी शारीरिक बंधनों पे नहीं लिया है। शारीरिक तो इट इज़ आवर चॉइस व्हाट टू डू विद अस, बट जो दिमाग में बंधे हुए हैं ना हमने अपने आप को, जैसे अभी मोबाइल फ़ोन्स बांध के रख लिया है अपने आप को मोबाइल फ़ोन्स से, और तो ऐसे ही हमारे दिमाग में बहुत बंधन होते हैं। वो ओशो ने काफ़ी निकाले हैं लोगों के और मेरे भी, तो उस तरह से बोला। उस टाइम एक जब आप सुन रहे थे आपके अंदर थी एक नीड कि मैं ऐसा कुछ कंटेंट सीखूं या इस बारे में पढूं, कुछ ऐसा हुआ था कि आप ऐसे डीप थॉट में चले कि मुझे ऐसे शख्स की बातें सुनने की नीड है? नहीं, मुझे एक्चुअली क्या हुआ, मेरी फीड पे आए, मुझे अच्छे लगे, बस मैंने थोड़ा और ज़्यादा सुन लिया तो फिर मैं पागल हो गया। मजाक कर रहा हूं। लोग वैसे ज़्यादातर ऐसी लेते हैं कि अच्छा ओशो को सुन रहा तो हो सकता है इसका कुछ मतलब सुन रहा है तो फिर कुछ ज़्यादा ही हिल गया दिमाग, ऐसा होता है, कुछ लोग सोचते हैं। देखो अब ये भी वो एक है, अब लोग ये सोचेंगे कि मैंने ओशो को सुना तो ऐसा, तो फिर लोगों को ही सोचना, मैं तो अपना मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूं, मुझे क्या पड़ी है, आई फकिंग डोंट केयर। भाई वैसे ओशो को सुनो तो ऐसा लगता है ये मतलब कब बात उन्होंने करी थी और आज कितनी ज़्यादा रेलेवेंट बात है, और ऐसा लग रहा है आज ही बात करी है वो। मतलब वो जब भी वेस्ट की भी बात एक्सप्लेन करते हैं, वेस्ट में ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, तो ऐसा लगता है यार ये तो आज हो रहा है। उनकी एक बात बहुत सही लगती है, वो कहते हैं कि तुम जैसे हो वैसे बन के रहो, अच्छे हो तो अच्छे रहो, बुरे हो तो बुरे बन के रहो, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसा नहीं तुम प्रिटेंड कर रहे हो। ये बात बहुत सही लगती है उनकी। हाँ, बुरे बन के रहो से हाँ शायद उनका मायने, या मैं उसमें ये बदलाव ला सकता हूँ कि बुरे बन के रहने की ज़रूरत नहीं है, सुधर जाओ। जो चीज़ें लार्ज तौर पे, लार्जर पर्सपेक्टिव में ख़राब हैं वो ख़राब ही हैं। बट उनको अगर डीपली सुने तो बंदा ना एक लूप में फंस जाए कि मतलब रियलाइजेशन आ जाती है कि अरे वो ये लास्ट में ये भी मतलब कुछ उनकी पंक्तियाँ ऐसी भी वो ये कहते हैं कि यार तुम अपनी सुनो, जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो करो, अच्छे हो तो अच्छे रहो, तुम अपना आज का दिन ऐसे बिताओ कल से बढ़िया रहे, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ये भी मत मानो। समझ रहे हो? जो मैं ये भी मत मानो तुम जो मैं कह रहा हूँ, अपना देख के चलो, अपनी मौज काटो। राइट या सो मतलब वही है कि यू टेक व्हाट यू वांट टू टेक फ्रॉम इट। या भाई आपका टैटू यार बहुत अट्रैक्टिव सा भी लग रहा है, कुछ जिब्रिश सा भी लग रहा है, ये क्या है थोड़ा बताओ इसके बारे में, क्या लिखा है? ये जिब्रिश ही है, ये जिनको जिब्रिश लगे उनके लिए जिब्रिश है, जिसको समझ आ जाए। मैंने ये टैटू बनवाने के बाद रियलाइज किया मैं बताऊंगा नहीं कि ये क्या है। अब मेरे को आप घूर घूर के देखो। नहीं भाई मन नहीं है आज, नहीं मूव्ड नो मैं आज अलग मूड में हूँ, आज इसको एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं हूँ। इट इज़ समथिंग विच इज़ पता नहीं क्या है ये, ऐसे ही कुछ ऐसे बनाया और फिर वो ठीक लगा, मुझे लगता है कि करा लेना चाहिए। नहीं भाई ऐसे तो नहीं कराओगे आप कुछ? नहीं तो भाई सच में गर्दन पे कोई ऐसे तो नहीं ऐसे तो नहीं जो एक स्टार के फेस पे हमेशा दिखेगा और आप कॉन्शियस हो फेस को लेके। नहीं मैं मानता नहीं हूँ अपने आप को, इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता मैं कि ये सब चीज़ें मायने रखेंगी। दो मेरे घर वाले बोलते हैं फेस बिगाड़ लिया, ये कर लिया, मम्मी कहती है, मम्मी तो चिढ़ती हैं टैटू वैटू से, पर मैं इतना इम्पोर्टेंट मानता नहीं हूँ अपने आप को कि बहुत सोचूं, बहुत कुछ सोचूं। तो टैटू कराने से पहले नहीं सोचा आपने? अच्छा लगा तो बना लिया, पर ये नहीं कि लोग क्या सोचेंगे और फिर मैं। ये डिज़ाइन भी आपने बनाया है? ये एक्चुअली इट वाज माय नेफ्यू एक्चुअली मेड इट। या सो उसने मेरे को बहुत चढ़ा दिया, मैं चढ़ गया और मैंने टोटल कितने टैटू? पता नहीं, ये 1 2 3 4 5 236 236 कॉमेडी कर रहे हैं। इतने ही है, अंदर कुछ नहीं है। अच्छा इतने ही भाई। दोनों हाथ में घड़ी पहनने की वजह? आज मन किया भाई। भाई और क्या क्या करते हो आप मन के हिसाब से? मतलब मन के हिसाब से ही करता है हर कोई, वैसे ऐसी चटक चीजें ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ कोशिश करता हूँ कि अपने कंट्रोल में रहूँ ज़िंदगी को ना, मैं मेरी ज़िंदगी का मैं डिसाइड करूँ।
बस उतना कुछ। यही भैया, यही सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। आप देख लो, आप कोई भी 99.9% लोग देख लो, ज़िंदगी अपने हिसाब से चल जाए, हो ही नहीं सकता, मतलब नहीं होगा। आप पूरा सुबह से लेकर रात तक अगर ये कर पा रहे हैं जो आप चाहते हैं, आपको पागल हो गए, आप गुस्सा हो गए, आप सनकी हो गए, आप बहुत अच्छे हो गए, आप अगर अपने हर इमोशन जैसा फील कर पाओ और वैसा बिहेव कर पाओ, ये बहुत ही रेयर होता है। और जो कर लेता है, आई थिंक वो सक्सेस है मेरा। बट भाई ये चीज़, ये स्टेट आना माइंड में भी, इट कम्स विद मनी, राइट? बिना पैसों के तो वो स्टेट आ ही नहीं सकता, मुझे ऐसा नहीं लगता है। भाई, मनी आई फील मनी तो ये करंट जो ये सेंचुरी है ना, जहाँ से ये मनी की बातें ज़्यादा हो गई हैं, ये वैसे भी हो सकता है। आप रहिए अपने गांव में, अपने घर पे रहिए, अपने मम्मी पापा के साथ, अपनी वो जो एक असली ज़िंदगी है उसमें जहाँ मर्जी जो जहाँ घूम रहे हो, फिर रहे हो, खेतों में जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जो भी वॉट एवर यू वांट टू डू इन लाइफ। चाय पी कर, शायद खाली बैठ के कुछ भी नहीं करना, खेतों में पड़े हुए, चाय पी, सुट्टा मारा, ये किया, सो गए, आप वैसे भी कर सकते हो। ये पैसे को बहुत अहमियत दे दी है, नहीं देनी चाहिए। पर इम्पोर्टेंट तो बहुत हो गया भाई आजकल, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो गया, शहरों में रहो तो इम्पोर्टेंट है। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि शहर गाँव चले चेंज जाओ। किया जाए। गांव नहीं, मतलब दूसरा शहर जहाँ खर्चे कम हो। यहाँ खर्चे बहुत हैं, जितना आप कमाते हो उतना निकल जाता है आपके पास से। तो फिर कमाया तो फिर आपने गुलाबी की। बट भाई ऐसा कहा भी जाता है कि आप बॉम्बे रह रहे हो तो आप अगर बाहर कुछ एक्स अमाउंट कमा रहे हो, यहाँ 5x कमाओगे या 10x कमाओगे, तो वो भी ज़रूरी है, ऐसा है। और आपके क्योंकि तो इंडस्ट्री सारी यहीं है, तो ऐसा है कि बॉम्बे में रहना इम्पैक्ट करता है काम को। बॉम्बे में हम तो देखो, हमारी तो स्टोरी है, हम तो भाग के मुंबई आ गए ये बोल के कि मुंबई में सक्सेसफुल होते हैं। तो बस अब मुझे नहीं पता कि यहाँ सच में वो इंसान उतना बट कमा न्यू पाता है कि कमर नहीं। जैसे बहुत लोग आते हैं यहाँ, कि सजेस्ट भी करा जाता है आप यहाँ रहो, आप लोगों से मिलो, आपके काम इजीली बन जाते हैं, कोई आपको बुलाया आप तुरंत। तो आपको लगता है आप न्यू कमर्स को सजेस्ट करोगे कि बॉम्बे न्यू कमर्स को मैं नहीं बोलूँगा। एक्चुअली क्या है कि देखो, बहुत सब लोग उतने प्रिविलेज नहीं होते कि जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहो वैसी जी। बहुत सारा टाइम आपको लोगों को प्लीज़ करने में लग जाता है। आप एक रिसर्च करना, ढूंढ के निकालना, मैं और मेरी फैमिली हम लोग कहाँ किस पार्टी में दिखे हैं, किस इंसान के साथ मीटिंग की है, किस क्या, मतलब सिर्फ ऐसी सोशल गैदरिंग्स जो होती है ना, मुझे लगता है वो सब ना बहुत हार्ड वर्क है। उतना अपने आप को खर्चना नहीं चाहिए। लोग काम के लिए, लोगों से मिलने के लिए, काम अच्छा है तो बैठ के मेरे मोस्ट फेवरेट अरिजीत भाई, वो गांव में अपने बैठे हुए हैं, वो दुनिया रूल कर रहे हैं यार। आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठो अपने देश, अपने गांव, अपने शहर, और वहीं से इतने टैलेंटेड हो जाओ या तो कि दूर से ही लोग आपको बोलें कि भाई अब वहाँ से रिकॉर्ड करके भेज दो। तो बस आई फील उनका भी अलग लगता है वैसे अरिजीत सर का भी, कि जिस हिसाब से वो रहते हैं, इतना मतलब इतना नाम है उनका, और वो हम देखते हैं उनकी रील्स की स्कूटी पे हैं, वो घूम रहे हैं यहाँ पे, गांव वालों से बात कर रहे हैं। वो बेस्ट हैं। वो भले ही उतने मतलब एज में तो उतने बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं, पर फिर भी वो बहुत सारे लोग अगर उनसे सीखें ना तो वो एक सही गुरु हैं। वो गुरु, वैसे स्पिरिचुअल गुरु भी मैं मानता हूँ एक तरह से, बिकॉज जिस तरह से ज़िंदगी को लीड करते हैं वो सीखने वाली बहुत है उनमें। तो उन्होंने कभी ऐसा बोला है कि आपने कभी पूछा है कि यार आपके पास इतना पैसा है और आप ऐसी जगह भी रह सकते हो बॉम्बे जैसी, आप वहाँ क्यों, यहाँ पे क्यों नहीं रह रहे हो, वहाँ पे क्यों रह रहे हो? रीज़न पता है इस चीज़ का? नहीं, कभी ऐसी मेरी इस टॉपिक पे तो बात नहीं हुई है। जो थोड़ी बहुत हुई है उसमें यही पता लगता है कि उनके मायने नहीं है। मायने कि देखो, आप मानते हो ना, आप मानते हो आपके लिए जीसस आपकी जान हो जाते हैं, आप मानते हो खाना आपके लिए शिव, आपके लिए मानने के ऊपर ही है ना। और वही आप इसको दूसरी साइड पे जाएं तो जो शिव जी को मानेंगे उनके लिए शायद जीसस वो लेवल पे ना हो, मतलब इनके लिए आप जान भी दे सकते हो। फिर रिलीजन यही तो है ना भाई, तो मानने के ऊपर है ना। हम जिस चीज़ को जितनी अहमियत देते हैं उससे उस चीज़ की वैल्यू बनती है, ना कि उसकी वैल्यू अपनी तो कुछ भी वैल्यू नहीं होती उस चीज़ की, लोग ही तो बना देते हैं। हीरा क्या है? पत्थर ही है।
पर वैल्यू फिर उसकी लोग बनाते हैं, सही कह रहे हैं जी। तो भाई देसी म्यूजिक फैक्ट्री से आपके पहले गाने आ रहे थे, कार में म्यूजिक मैं बजा। रिलीज कर रहा था। हाँ, उससे, आप मेरी रिलीज कर रहे कंपनी थे, आपकी कंपनी है। और आप पहले बोहेमिया पाजी के साथ कोलैबोरेशन, जी। और आपका और नेहा मैम का गाना आ रहा था, कार में म्यूजिक बजा, फिर उससे बहुत हिट्स निकले, और फिर आपके गाने उस पे आना, आप रिलीज नहीं कर रहे, तो क्या सीन रहा, क्या हो गया? पता नहीं मैं उस पे क्या हो गया, खुल के बताओ। पता नहीं, मैं फ़ोन करना पड़ेगा मेरे को, मैं मेरे भाई से पूछता हूँ जो मेरा पार्टनर है, हाँ, कि हम इस टॉपिक पे पता नहीं बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैं अभी नहीं बोलना चाहूँगा इस टॉपिक पे, ये थोड़ा सा हमारा पर्सनल एक वो होता है ना, जैसे ये आपका पॉडकास्ट है, आप तीनों ने शुरू किया है, अब आप दोनों में से कोई भी भगवान ना करे पर एक अलग हो जाएगा, तो फिर आपको उनकी परमिशन चाहिए, भाई मैं इस टॉपिक पे बात करूँ ना, बिकॉज ये हमारा खुद का, आप तीनों का आप तीनों की एक इमोशनली इंटैंगल्ड प्रॉपर्टी है, तो मैं इस पे नहीं बोलूँगा। आई थिंक मैं चाहूँगा वो ही बोले, वो, और ही इज़ अ जीनियस एक्चुअली। आपकी ये वन ऑफ द बिगेस्ट, हमें ऐसा लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉपर्टी आपने जो बनाई है DMF, और आप इस बारे में बात ही नहीं कर रहे हो। आपको पहले मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब थोड़ा तो ओपन अप होना चाहिए ना इस बारे में, ऑडियंस जानना चाहती है। मेरे को अगर उससे किसी को, देखो जो देख रहे हैं उनको अगर कुछ सीखना है उसके बारे में बात कर सकता हूँ, बिकॉज़ उससे उनको कुछ फायदा होगा, वही हमारा बैठने का मतलब है कि ऑडियंस को कुछ उससे पता चले। उससे ये भी पता चलना चाहिए कि भाइयों को उतना इमोशनल नहीं होना चाहिए आपस में, कि आप इतने पर्सनल कनेक्शन बना लो कि आपसे धंधा ही ना हो पाए, आपको लगे भाई तेरे साथ धंधा नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर टू लाइक ब्रदर्स। जैसे नेहा और मैं कभी ज़िंदगी में पैसे की बात कर ही नहीं सकते हैं, होगी ही नहीं। तो या तो मैं बोलूँगा या तो तू ही संभाल कम्प्लीटली, या वो बोलेगी भाई तू संभाल कम्प्लीटली। इट्स जस्ट लाइक दैट, इट्स जस्ट लाइक। और क्या क्या सीखना चाहिए ऑडियंस को? ऑडियंस को ये सीखना चाहिए कि खुश रहें, जैसे भी खुश रहें, अच्छे तरीक़ों से ज़्यादा, और चाहे दूर रहे पर खुश रहें, ऐसा? और हाँ जी, चाहे दूर रहे पर खुश रहें। लोग नहीं दूर ना रहें, मिलें, वहाँ मिल के ही चीज़ें हल होती हैं। मिलें, दोस्तों में भाइयों में बैठें, बातें करें, और जिससे भी आज मिलना अच्छा लगता है उससे ज़्यादा मिलें थोड़ा। काम हर किसी के साथ नहीं कर सकते, ये भी सीखें। काम नहीं, बिजनेस। काम आप हर किसी के साथ कर सकते हो, बिजनेस आप किसी के साथ कर सकते हो। किसके साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए? अगर किसी में किस टाइप के ट्रेड्स हैं, क्या जिसको आप अपना मानते हो उसके साथ बिजनेस मत करो। भाई ये बड़ी बात कह दी आपने भाई। मतलब ये एक बैंड बाजा बारात का डायलॉग याद आ रहा है, जिसके साथ व्यापार करो उससे कभी ना प्यार करो, ऐसा? हाँ ऐसा ही है। नहीं मतलब जिसके साथ, मैं उल्टा बोलूँगा, जिसके साथ प्यार करो उसके साथ कभी व्यापार ना करो, बिकॉज प्यार पहले होता है, व्यापार बाद में। व्यापार हो के प्यार होना तो वो व्यापार वाला प्यार होता है, बिकॉज वो व्यापार से उत्पन्न हुआ होता है। बट भाई मेरे को एक चीज बताओ कि अगर आप कहाँ से शब्द आ रहे हैं कमाल वाले। बट अगर आप किसी से प्यार करते हो, साथ व्यापार भी कर रहे हो, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्योंकि प्यार भी है, व्यापार भी अगर अच्छा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी के प्यार में तो कमी हुई होगी। और कुछ बुरा लग रहा है तो बोल दो भाई, कि वो एक तरफा प्यार होगा, कि मतलब प्यार का नाम क्या होता है? हार। और व्यापार का नाम क्या होता है? जीत। प्यार में हारना पड़ता है, व्यापार में जीतना पड़ता है, दोनों। अब वो चुंबक होती है ना, उल्टी चिपक जाए तो दूर ही भागेंगी, जस्ट दैट। भाई आप तो वैसी बात कर रहे हो जैसे पुराने लोग या फिर हमारे से पहले की जनरेशन कहती है कि यार साझले काम नहीं चलते हैं, पार्टनरशिप नहीं चलती इतना। बट लेकिन आज की डेट में तो लोग ये प्रूव कर रहे हैं, कोलैबोरेशंस में लोग चल रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं, धंधा भी चल रहा है। भाई लोग तो नहीं, अंबानी इसका तो देख ही रहे हो ना, भाई थे ना, भाई लोग का मुश्किल हो जाता है, वो है। अच्छा डोरी भाई, आपके थोड़ी गानों की बात करना चाहता हूँ मैं। बीच में इस टाइप की बातें भी सुनने को आती थी कि यार जो टोनी के सॉन्ग्स हैं वो थोड़ा के-पॉप से इंस्पायर्ड है, जो वहाँ की वीडियोस हैं। तो उस चीज़ को आप कैसे लेते थे? एक्चुअली में आप इंस्पायर होते हैं बाहर का म्यूजिक देख के? हाँ होता हूँ, और होना भी चाहिए, जो अच्छा लगे। देखो हर चीज़ दुनिया में कहीं ना कहीं से इंस्पायर होके ही बनी है। ओरिजिनल तो भगवान जी ही हैं, बाकी तो सब रिक्रिएशंस ही हैं। हम भी हमारे पापा मम्मी की, दादा दादियों की रिक्रिएशन है, तो इंस्पायर तो हुआ वहाँ। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। बहुत बढ़िया घुमा रहे हो। नहीं
अगर कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप बोलो। नहीं नहीं, कह सही रहे हो, कह सही। पर आप इन क्वेश्चंस के लिए तो आप प्रिपेयर्ड हो गए हो ना अब, क्योंकि ये कुछ एक क्वेश्चंस तो आपके नहीं, मे बी लिए मूड है, मे बी जस्ट यू नो ये फ्लो आप भाइयों के साथ बना है कि बस निकल रहे हैं आंसर। कई किसी दिन तो एकदम अरे इसका कैसे जवाब दूं, कई बातों का जवाब नहीं होता, वो भी है। इनका है जवाब तो दे दिया। तो भाई और कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको आप लुक अप टू करते हो कि यार मुझे इसका काम बहुत पसंद है? मैं ज़िद्दी आर्टिस्ट को बहुत पसंद करता हूँ, जो जैसे हैं ना और जिनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो निहायती अगर मिश्री हैं तो निहायती वो मिश्री ही हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं, कड़वा नहीं बनना। और जो बेहद कड़वे हैं वो तो आर्टिस्ट तो वो ही पसंद है मुझे जो एकदम एक्सट्रीम है। नेम अ फ्यू आर्टिस्ट। आई लव ऑल ऑफ देम। मुझे जिस सक्सेसफुल आर्टिस्ट का नाम आप सुनते हो, किसी का म्यूजिक आपको हाँ, अच्छा मतलब लगता है जो वैसे तो लूप पे बज रहे हो देखो आजकल? लूप पे तो लता जी और यही लोग ज़्यादा बजते पुराने गाने। हैं। ये लोग लूप पे हैं, बाकी सीजनल हैं। बाकी तो सभी आजकल लोग किसका सीजन चल रहा है गाड़ी में, अभी कौन सा सुनते हुए? आजकल सीजन जिनका चल रहा है वो मैं सुनता नहीं हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं सुनता हूँ बिकॉज मेरी लैंग्वेज बैरियर। आजकल पंजाबी म्यूजिक चल रहा है। मैं बहुत हिंदी हूँ यार, पता नहीं मेरे से, मैं बहुत ज़्यादा पता नहीं एकदम हिंदी वाला हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे पंजाबी ना मेरे को वो समझ नहीं, मुझे जो बात हिंदी में मज़ा आता है ना, मेरे को पंजाबी में मज़ा नहीं आता। रैप सुनते हो आप? पर गाने वाइब म्यूजिक वाइज तो okay आप होते नाम हैं। लोगे तो मैं कोई हिचकिचाऊंगा, कोई पूछ लो। करण औजला बहुत बढ़िया है, एकदम इंस्पायर कर रहे हैं बहुत सारे लोग आर्टिस्ट को। इज अमेजिंग। किंग सुनते हो आप? किंग बहुत अच्छे हैं दो, मतलब उनके जो देखो उनके जो हिट गाने हुए हैं उनका तो मैं बिल्कुल फ़ैन हूँ। बिकॉज बाकी गाने मुझे नहीं समझ आते, मुझे इसलिए नहीं समझ आते क्योंकि उसमें शायद उनका कुछ लेयर होगी, कुछ कहना चाहते होंगे, कहीं डिसमिस करना चाहते होंगे, वो मुझे समझ नहीं आता। बिकॉज मेरे को कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है, ज़िंदगी का इतना आइडिया नहीं है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर पर्सनल लाइफ। बट बिकॉज हम लोग क्या ना, हम बॉलीवुड ज़्यादा जेनरिक बनाते हैं। मिले हो तुम हमको, पूरा जेनरिक है, मुझे नहीं, उसमें कोई डिस नहीं चल रहा यार। तो इसके लिए बाकी जो इनके कुछ लेयर्स होती हैं, मुझे लगता है किसी को कुछ बुला देते हैं, किसी को कुछ बुला देते हैं, तो वो नहीं। हाँ, जो वो उनके जेनरिक गाने वो बड़े अच्छे लगते हैं और वो तो लगने भी चाहिए। बिकॉज वो जहाँ जाओ आप सुनते हो, आप खुद नाचते हो उस पर या वाइब करते हो, तो यार। आप पार्टी वार्टी करते हो भाई? बहुत कम, और हाँ और ना, पता नहीं पार्टी होती क्या, मेरे को आज तक नहीं पता व्हाट इज। हाँ मतलब इफ यू जैसे सोशल friends के साथ गैदरिंग्स आप नहीं, क्लबिंग चले गए, स्पेशली किसी जगह चले गए कि यहाँ पे आज चलते हैं, म्यूजिक अच्छा वो नहीं, होता वो है। नहीं। मतलब मैं खुद में अकेले भी House बैठ parties, जाऊंगा। personal हाउस लोगों के पार्टीज साथ। पसंद है, पर्सनल लोगों के साथ भी 1 2 3 लोग। आई लाइक यू नो वेरी 1-to-1 सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर यू नो माई फैमिली इज देयर, जहाँ पे आप बात भी कर सको, जहाँ कम से कम अपनी बात, हाँ उतना नहीं कि इतना लाउड म्यूजिक हो, वो बात ही नाचेंगे नहीं समझ आ कि रही। अभी हम बात करेंगे तो अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम नाचेंगे तो वो आधे घंटे तक बस नाचेंगे, नाच लिए भैया बैठ जाओ, बातें करते हैं। तो मेरे को वैसा ज़्यादा सही लगता है। और भाई आपकी फेवरेट घूमने की जगह, घूमने कहाँ जाते हो आप? अब मुझे ये जो शहर है ना मुंबई, इससे बेहतर दुनिया में कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको इट्स जस्ट एवरीथिंग इज़ 1 फ़ोन कॉल अवे, तो वो थोड़ा आसान और बहुत अच्छा हो जाता है। पर आप तो शिफ्ट होने की भी सोच रहे हो? नहीं, वो शिफ्ट तो मेरे नेटिव प्लेस पे। अच्छा। पर वैसे आप इंटरनेशनली ऐसी कोई फेवरेट जगह नहीं है, यहाँ मैं घूमने जाता हूँ, यहाँ सभी अच्छी सुंदर हैं, है? खूबसूरत हैं, पर हिंदुस्तान से बेहतर दुनिया में कोई। और ये नहीं कि मैं ये पॉडकास्ट के लिए बोल रहा नहीं हूँ नहीं, कि ये आप एकदम जेन्युइन बात कह रहे हो, ये तो हम भी बिलीव हम आप फील कर रहे हैं। आप दुनिया आपको मैं वो बताऊं, हम आर्टिस्ट हर जगह के शोज़ ये वो, आधे से ज़्यादा आर्टिस्ट तो इसलिए शो कर लेते हैं कि अरे वहाँ जाने मिलेगा। वो तो भैया मेरे को नहीं जाना। मैं मम्मी के साथ, डैड के साथ सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने में ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। दुनिया भर नेहा इधर उधर ट्रैवल, वहाँ फैमिली की टिकट्स होती ही होती हैं, फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास सब स्पॉन्सर्ड ही होती हैं। चल लो नेहा, हर बार टोटे चल ले, यहाँ चल ले। मैं बोला नेहा तुझे पता है मेरे को कहीं अच्छा नहीं लगता, आप मेरे को, मेरी सज़ा है बाहर ले जाना कहीं हिंदुस्तान के, मैं सज़ा, आप इससे बुरा मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज मैं मेरे स्टूडियो, मेरे एकदम जो मेरा फेवरेट कॉफ़ी प्लेस है, मेरा बेड, मेरी जो अपनी चीज़ें हैं ना, उनसे मैं दूर हो जाता हूँ। तो आई डोंट लाइक इट। पॉसिबली इसलिए बोल सकते हैं कि सब जगह हो आए, बोलते हैं ना सारी दुनिया देख ली, पता चला जहाँ जो हमारी दुनिया वही सबसे खूबसूरत है। भाई हम खुद 20 दिन की ट्रिप पे गए थे यूरोप, इससे पहले भी हम घूमे थे, पर वो एक हमारी मेजर ट्रिप थी कि हमने 20 दिन
हर कंट्री घूमी एक तरीके से, मोस्टली यूरोप की। तो हमने एट द एंड यही रियलाइज़ करा कि भाई अब घर का खाना चाहिए, अब हिंदुस्तान आना है, अब अपना घर चाहिए। और भाई जो यहाँ राजे वाली वाइब है वो कहीं नहीं है। सही आप बात। होटल्स में भी वहाँ खुद के बैग्स उठा के रख रहे हो, ये कर रहे हो, दो करना चाहिए यहाँ पे भी आई फील, पर यहाँ एक सहूलियत तो मिलती है आपको यहाँ प्यार से बोलने वाले तो हैं। वो बात ही अलग है। वो वड़ा पाव खाने का, पाव भाजी खाने का, वो दिल्ली में भल्ले खाने का मज़ा ही अलग है। सही बात है भाई, वो तो एक नेक्स्ट वो लेवल तो अलग ही चीज़ वहाँ है। मिल रहा है फीका खाना, बिल्कुल ही पत्ते खाने पड़ रहे हैं। हाँ भाई, फ्राइज, बर्गर। आप वेजिटेरियन हो भाई? वेजिटेरियन, हाँ। भाई वेज में तो ऑप्शन ही बहुत कम ऑप्शन है ही यार। खत्म। भाई हम तो खुद बहुत परेशान थे। मतलब अच्छा ये भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि तुम्हें घूमना नहीं चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर पैसे बना रहे हो, तुम्हारी इतनी कैपेबिलिटी है, तो घूमने जाओ, वो एक्सपीरियंस करो, ताकि तुम ये तो बोल पाओ हाँ यार हिंदुस्तान अलग है बाकियों से। 200% और बिल्कुल घूमना चाहिए। और जिसको, और वी आर नॉट जजिंग एनीबॉडी, अगर जिसको पूरे साल बाहर रहना और घूमना अच्छा लगता है तो खुश रहो भाई। अपनी अपनी But चॉइस है, अपनी अपना अपनी अपना वो choice है। वैसे आप भाई, वैसे बात करके मालूम पड़ रहा है आप थोड़े से ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड और थोड़ा अपने घर वालों के साथ थोड़ा वैसे हो। हाँ मतलब इतना ही, ऐसे मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। मतलब अब मेरे को पता नहीं इससे ज़्यादा कहते हैं कम कहते हैं, पर मुझे लगता है कि अगर जिस एंगल से आप देख रहे हो तो लोग आजकल कम होते हैं। हाँ आजकल पर नहीं है। ये नेचुरल स्टेट है ह्यूमंस का, अब कम होने लगे हैं। फिर जो ठीक है उसको लगता है कि तू ज़्यादा फैमिली अलग है। पर ये ठीक है, ये एकदम राइट अमाउंट ऑफ तो आपकी अफेक्शन प्रेफरेंस है। यही है कि अगर आप फ्री हो गए हो तो आप ये सोचते हो कि मैं फ्रेंड्स के साथ बैठ लूं, मतलब फैमिली के साथ ही बैठूं, यही सोचता हूँ हमेशा ऐसा? हाँ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और मतलब वो करंट मूड की बात है। पर हाँ ये है कि इतनी बात पक्की है कि अगर मैं 1-2-3 घंटा अपनी फैमिली में से किसी को नहीं देखता हूँ, नहीं मिलता हूँ, तो एक कुछ ऐसा कुछ मिसिंग है लाइफ में, वो लगने लगता है। इसी के लिए हम सेम बिल्डिंग में हमारी पूरी फैमिली रहती है, बस फ्लोर्स अलग अलग हैं, ताकि इतना स्पेस है कि अगर झगड़ा हो जाए, कुछ तू मैं हो जाए, तो अपने तो रूम में निकल जाओ, जाके अपने नीचे हो जाओ। अपार्टमेंट में जाके, घर में जाके बैठ सकें। तो पर फिर 2 घंटे में नेहा क्या कर रही है, आजा। आपके वैसे क्लोज फ्रेंड्स कितने हैं जो आपके मतलब पक्के यार हैं, जिनके साथ आप चिल करते पक्के हैं? यार तो आई थिंक नेहा ही है, पक्की यार है वो। नेहा और मेरी मम्मी, पापा से तो डर ही चलो ये तो लगता है। फैमिली हो गई ना। मतलब एक ऐसे कोई दोस्त की जो आपने बना रखे हो, जिगरी यार है वो। जिगरी अंशुल है, और जो सबसे जिगरी है वो प्रथमेश है, हमेशा मोस्टली साथ ही रहता है, सामने बैठा है। तो ये है, अंशुल हो गया, तो नेहा, अंशुल, नेहा और प्रथमेश, ये 3। और एक और प्रथमेश है, ही इज़ ऑल्सो, बट ही इज़ बिजी इन वर्क। मुंबई में और 2-3 लोग हैं, पर ऐसे है, मेरा दुनिया बनी हुई है सर। मुंबई में आप गेड़ी मारने कहाँ जाते हो अपने इन दोस्तों के साथ? मुंबई में जुहू, अच्छा। बस मेरे घर से जुहू, बिकॉज उतने टाइम में क्या हो जाता है कि मैं म्यूज़िक भी सुन लेता हूँ। मेरे को म्यूज़िक सुनना ही होता है। मुझे अगर 2-3 घंटा दिन में म्यूज़िक नहीं सुनता हूँ ना, तो मुझे कुछ मिसिंग लगता है लाइफ में। तो ट्रैफिक ही होता है तो इतना, तो मैं फिर म्यूज़िक सुनता हूँ। तो आप म्यूजिक सुनने का मेन रीज़न ये है माइंड फ्रेश हो जाएगा, या कुछ नई की इंस्पिरेशन मिल जाएगी, आजकल क्या चल रहा है ट्रेंड देख लो, वैसा कुछ? म्यूज़िक एक्चुअली आपको ट्रांसपोर्ट कर देता है दूसरी दुनिया में। म्यूज़िक इज़ द ईजीएस्ट व्हीकल टू टेक यू टू डिफरेंट प्लेसेस, बिकॉज उससे फिर आपकी आप मार्स पे भी पहुंच जाते हो। फ्लाई मी टू द मून सुन लिया, अरे मून की याद आ गई, तो मून पे सोच रहे हैं वहाँ क्या क्रेटर्स वेटर्स क्या होंगे। तो या इट्स जस्ट दैट। तो भाई कोका कोला तू आपने लिखा, उसकी बात बताओ भाई। वो गाना आपने किया, वो कैसे बना, थोड़ा बताओ। इतना बिग हिट था वो कैसे हुआ, आप बताओ थोड़ा। ऐसे ही भाई, सोचा नहीं। पहले क्या हो रहा था, मेरे से पहले जितने भी लोग, ब्रांड का नाम आता था ना, लोग उसको इंडिया में नहीं वो कि ये तो ब्रांड का गाना है, ऐसा लगेगा ऐड वैड है। मैंने सोचा नहीं ज़्यादा, मैंने जैसे ही बनाया, मैंने अंशुल को भेजा। अंशुल वॉशरूम में था, वो ही फ्रीक्ड आउट, ही वाज लाइक फक व्हाट अ सॉन्ग। और फिर हमने इमीडिएटली फिर इसको शूट किया। भाई कभी अपनी खुद की आर्ट पे डाउट हुआ है कभी? मतलब जैसे गाना बनाया और फिर नहीं यार, बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ अपनी चीज़ों को लेके। बस हाँ, लोगों पे हो जाता है कि शायद अब उनकी सोच अलग, बिकॉज आप देखें जो सेगमेंट ऑफ पीपल है ना, वो हमेशा सेम रहेगा। 10 साल के बच्चे को वही चीज़ें पसंद आएंगी जो 1950 के 10 साल के बच्चे को पसंद होंगी। इन्वेंशंस की बात अलग है, आपको चीज़ें आपके एज ग्रुप के हिसाब से पसंद आती हैं। तो आप मेरे फ़ैन हो सकता है अभी हो, कल ना हो,
कल आप पंडित भीमसेन जोशी सुनो, तो फिर डाउट मैं कैसे करूं? बिकॉज मेरी क्रिएशन तो एक सर्टेन ऑडियंस को, सर्टेन ग्रुप को केटर कर रही है ना। कभी ऐसा हुआ कि रिलीज होने के बाद लगे यार ये थोड़ा और बेहतर तो हो सकता था, ये चीज़ तो आती होगी। बेहतर एक गाना हुआ, उसमें क्या हुआ कि मेरे को ना वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन एक टर्म है ना, उसका सही मायनों में मेरे साथ वो हो गया। एक गाना हमने बनाया कांता भाई, अब भगवान कसम, मतलब देखो मैं कसम खा रहा हूँ, और मैंने अपने जो भी महाराष्ट्रियन लोग हैं उन सबसे पूछा इसका मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बोला लेडी को, लड़की को बाई बोलते हैं। अभी ये इसका इवेंचुअली मतलब निकला कि आपकी मेड, तो मैंने बोला वो अब आएगा बाईगा, वो कौन सा गाना था, अगा बाई हल्ला मचाए रे, और बाई बाई हमने सोचा बाई इज़ अ फीमेल, लड़की को बोल रहे हैं, तो बट उसका वो मतलब निकल गया कि कांता बाई मीन्स योर मेड। तो वो थोड़ा हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था, थोड़ी सही रिसर्च करनी चाहिए थी, तो वो गाना शायद मुझे लगता है वो रिलीज़ नहीं करना चाहिए था। तो बस उतना ही है, बाकी तो आई फील कि बाकी सब ठीक है। बाकी तो बिकनी पहन के आई, आज ना शर्माई, आज रात को पक्का होना ही चाहिए, बिकॉज ये क्या है, इफ़ यू फील सर्टेन वे यू फील इट, यू कांट चेंज इट। और गाने ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेला पहला बंदा हूँ जो ये चोली के पीछे या चोली की बात कर रहा हूँ, दुनिया में होती आई है, दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। या तो कम्प्लीटली चेंज करो, या तो सब लोग बैठें, चलो पिटीशन दायर करते हैं और इस तरह के म्यूज़िक बंद करते हैं, चलो मैं शुरू करता हूँ, आई विल बी द फर्स्ट वन। पर अब होता ही ऐसे है, धंधा ही ऐसा ही होता है, तो फिर करना पड़ेगा ना यार, कोई संत तो नहीं हूँ ना। मतलब जो आर्टिस्ट जो मार्केट में चल रहा है वो आप सर्व करोगे तो करना भी जरूरी सुनना भी है। तो वही है भाई लोगों को, और लोग सुनते भी है भाई, क्रिटिसाइज करते हैं पर सुनते भी हैं भाई, और ये चीज़ चल रही है भाई। लव लाइफ का बताओ अपनी, क्या चल रहा है? सिंगल हो आप या डेट कर रहे हो अभी किसी को? पता है मैंने अभी वो कर लिया, जैसे जो सामने वाले के ऊपर है। अगर कोई आता पूछते सिंगल हो, तो मैंने कहा आप, वो कहते मैं भी सिंगल हूँ, तो मैं बोलता हूँ फिर मैं भी सिंगल हूँ। अरे अच्छा, अगर हम यहाँ बोल दें हम मैरिड हैं, अगर हम ये बोल दें हम मैरिड है, तो आप कहोगे तो मैं मैरिड हूँ। अरे मैं मेंटली मैरिड हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, सच में मैं आई एम वन ऑफ देम जिसको मुझे नहीं ये समझ आता सिंगल डबल क्या होता है। इट्स जस्ट व्हाट यू फील। बट आंटी अंकल शादी के लिए तो कह रहे होंगे। शादी, हाँ देखो, शादी से मायने आप माने कि शादी से आप सिंगल नहीं, कुछ लोग तो शादी के बाद भी सिंगल होते हैं, आई फील बहुत लोनली होते हैं। सही बात है। तो आपकी वैसे एज तो हो गई है, अब घर से प्रेशर तो आता होगा? घर वाले समझते हैं कि ये जो है ना, ये इसको सक्सेस के मायने अलग हो गए हैं। ये सोचता है कि जैसे ये लाइफ जीना चाहता है, अगर ये वैसे नहीं जिएगा तो ये अनसक्सेसफुल होगा। तो दे मेक मी सक्सेसफुल बाय लेटिंग मी डू व्हाट आई वांट टू डू। टोनी भाई के माइंड में अभी स्वीट 16 चल रहा है, मुझे लग रहा है। मैं अभी यंग हूँ, मेरा तो नहीं वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यंग और ओल्ड तो कुछ होता नहीं है दुनिया में। इट जस्ट आप जैसे खुश रहना चाहें वैसे रहें। जस्ट तो आप कैसे खुश हो? मैं जैसा हूँ ऐसा खुश हूँ। अभी शादी ना करके, जैसे आप हो वैसा मैं हूँ। शादी ना करके, शादी अभी तो नहीं करनी। पर्सनल स्पेस की वजह से कह सकते कि भाई कि एक इंसान ऐड ऑन होगा लाइफ में या शादी कर लेंगे तो वो तबाह तो होगी एक तरीके से। नहीं तबाह तो किसी की आबाद भी होती है भाई, ऐसी बात नहीं है। मेरी सिस्टर्स की आबाद ही हुई है। और कैमरे पे तो बोलूँगा ही कि असली में तो आपको पता है, इसलिए आपके जीजू से पूछना पड़ेगा। जीजू तो बेस्ट हैं, वो तो दोनों चांद के टुकड़े हैं। दोनों बहुत खूबसूरत है मेरे जीजू, और बहनें अच्छी हैं, समझदार हैं, और बहुत एक पारिवारिक माहौल है हमारे यहाँ। बहनें तो कहती होंगी आपको कि यार कर लेना शादी। बहनें बहुत कमाल हैं। बहन नेहा तो इसी के लिए इतनी बड़ी सुपरस्टार है ना ज़िंदगी में। क्योंकि वो बहुत चीज़ें इंसान को मौका देती है कि जैसे आप होना चाहो, बस उससे दूर मत हो। मतलब आई मीन टू से, वो ये बोलती है चल अभी तू 4 दिन के लिए नहीं जाएगा, 1 दिन के लिए घूमा, अदरवाइज जो करना है वो कर। वैसे आप सोलो ट्रैवल करते हो कि घूमने जा रहे हो तो अकेले जाते हो? सोलो नहीं करता। सोलो आई फील कि थोड़ा पता नहीं क्यों एक आदत हो गई है थोड़ा कंफर्ट की कि मतलब लोग हों, लोग ही आपके कंफर्ट होते हैं। अगर सही लोग नहीं है ना, तो जैसे मेरे केस में मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो आसपास नहीं रहते, तो ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है लाइफ में यार।
वैसे जब आप बाहर जाते हो, इंडिया के बाहर पार्टी कर रहे हो, चिल कर रहे हो, तो इंडियंस लोग आपको पहचान रहे हैं, कभी ऐसा देखा है आप ऐसे स्टेट में नहीं हो कि यार कोई आपको देखे और फिर आपको पकड़ा गया, आपकी वीडियो बन रही है यार, समझ रहे हो, आप पार्टी कर रहे हो, चिल कर रहे हो, आपकी वीडियो, ऐसा हुआ है कभी? मेरे ऐसा फैन एनकाउंटर? नेकेड वीडियोस कुछ नहीं बने हैं, कोई मुझे ब्लैकमेल करने में, और कोई कर भी ले तो दैट्स फाइन, सभी नेकेड होते हैं, सबके वीडियोस नेकेड नहीं, मैं बेसिकली कहने का मतलब नहीं, drink मैं है। मजाक कर रहा हूँ, मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ। नहीं, अब कुछ नहीं। अगर हुआ भी हो कभी, ड्रिंक करते हो आप? ओकेजनली, या आई डू, आई लाइक इट, आई फील एक मॉडरेट क्वांटिटी में, इफ क्या यू वांट पीते हो टू आप? Whiskey, फील, आई beer? लाइक वाइन ऑन फ्यू डेज ऑन, या बढ़िया, सही चीज़। बियर नहीं पसंद आपको? वो भी पसंद है, हाँ मैं भूल गया, बियर भी पसंद है। बियर बढ़िया चीज़ है भाई, नहीं? मतलब अगर आप क्रिकेट देख रहे हो तो बहुत सही है, और दोस्तों के साथ हो तो, और वाइन? बाकी कैलोरीज हैं, आई फील कैलोरीज हैं, बहुत एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, बाकी तो आई फील वाइन इज़ गुड, और एक ग्लास, उससे ज़्यादा नहीं होना नहीं चाहिए, और होना है तो फिर आप चूज़ करो कि आज आप मान के बैठे हो कि आज तो थोड़े पगले होगे तो हो जाओ, फिर अगले दिन फिर सर दर्द होता है तुम्हारा अगर ज्यादा वाइन पी ली तो। मिक्स करने से होता है शायद। एक बार हो गया था हम लोगों का, अच्छा, वो दिन पहला और आखिरी था, हमने डिसाइड किया हम कभी भी बहुत, एक तो ज़्यादा नहीं पियेंगे, हम बच्चे ही थे तब, तो तब से ही वो तो फिर समझ लिया कि नहीं करना। आपने उस दिन मिक्स कर ली थी क्या, वाइन मिक्स कर ली थी बहुत, और बहुत, विस्की? हाँ। उन नए आप बड़े होते हो ना, तो आपको इतना आइडिया नहीं होता है, तो बट पीना नहीं चाहिए, और पीने की पता नहीं बात करनी चाहिए नहीं, आई थिंक वी आर एजुकेटिंग ओनली। हाँ सही बात। जिसको लेनी है भाई वो वैसे भी लेगा, हमारी सुन के कौन सा कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है या रुक जाएगा। इन्फ्लुएंस होगा तो जो हमने ओशो की बात करी उनसे होगा ना, यहाँ पे बियर बातें करी वहाँ से इन्फ्लुएंस हो जाए, या जो आपने अच्छी अच्छी ज़िंदगी की बातें करी वहाँ से इन्फ्लुएंस हो जाए। बियर वाइन में क्या रखा है? रखा तो बहुत कुछ है। बात सही है भाई। वैसे आपको कभी किसी क्लोज वन ने धोखा दिया है? क्लोज इंसान ने या फैन? प्यार की बात कर रहे हो? प्यार की कर लेते हैं, प्यार की कर लेते हैं। प्यार की बता दो भाई, क्योंकि आप जैसे शादी अभी नहीं करना चाह रहे, सिंगल रहना चाह रहे हो, तो कुछ तो हुआ होगा पास्ट में जो आपको लगता है यार रिलेशनशिप में टाइम ज़्यादा जाता है, या मैं उसके लिए अभी हाँ, ठीक नहीं हूँ। मतलब कोई देखो इम्यून तो कोई नहीं है धोखों से। मिलना ही मिलना है, धोखे तो मिलने हैं, वो तो मिलने ही है, वो तो, और वो धोखे जो होते हैं वो मतलब धोखा नाम है, बट हैं तो लेसन्स ही, तो बस। हुआ है आपके साथ? हाँ, कितनी बार? एक दो बार तो हुआ ही है। मतलब ज़्यादा? मतलब आप चीट हुए हो या किसी और रीज़न की वजह से चीट अलग नहीं हुए? एक्चुअली, मतलब हम तो वो बचपन वाला प्यार होता है ना, तो ऐसा कि शादी करेंगे। वादा खिलाफी हो गई क्या? तो एक तरह से वादा खिलाफी हो गई, तो पर ये समझ आया यार मैं सक्सेसफुल नहीं था, मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और हम लोग सेम क्लास में थे स्कूल में, ओके। ट्यूशन में, तो फिर भाई स्कूल का प्यार तो बहुत तड़पाता है। तो फिर दैट हैपेंड तो फॉर कुछ शर्तें रखी गई थी कि भाई तू ये अचीव कर ले तो भाई फिर नहीं, वो तो तब डर ही, उसको इतना डर लग गया, वो तो उसके मम्मी पापा ने जो डिसाइड किया उसने शादी कर दी। मेरे पास सीधे कार्ड भी नहीं आया, मतलब पता चला कि हाँ उसकी किसी शादी फ्रेंड हो गई। के। या तो फिर कितनी रातें काली हुई जब पता लगा शादी हो रही है उनकी? तो हुई जो हुई, अब जो गाने भी बने उस टाइम, गाने बने लिख लुक लिए होंगे पता नहीं। अब भाई वो उस टाइम रिलीज करो आप तो बहुत लोग रिलेट कर जाएंगे तो उससे। वादा गाना है ना, हाँ। वादा था हर रात का उम्र भर साथ का, तू आया नहीं साजना, वादों का क्या हुआ। भाई आप तो असली रॉक स्टार के जॉर्डन निकले, क्योंकि उसका भी दिल ही टूटा। पता नहीं कि हाँ, मैं तो पता है मैं फिल्में भूल जाता हूँ, सब भूल जाता हूँ, पता नहीं मेरे को याद नहीं रहती। बुक्स भी पढ़ता हूँ मैं, नाम भी भूल जाता हूँ। आई एम वेरी बैड विद नेम्स, मोस्टली फेसेस ऑल्सो, याद नहीं रहती चीज़ें। कुछ इंसिडेंट्स हुआ है आपके साथ कि भाई आप किसी से मिले और कुछ दिन बाद मिले तो भूल गए और कोई नाराज हो गया? और ये पता है क्या हुआ, एक तो कमाल हो गया, एक सच की अभी मैं बताता हूँ आपको। एक ना हम लोग गाने, क्योंकि मैं गानों पे देखता हूँ डेफिनेटली कि किसने लिखा है किसने, तो मैं ना कौसर मुनीर है उनका बहुत फ़ैन हूँ, तो वो बहुत ही कमाल की लिरिसिस्ट हैं। तो एक दिन ऐसे मैं एक कैफ़े में बैठा हुआ था, एक मोहतरमा आती हैं और वो गुज़रती हैं, और वो शी वॉज़ ऑल्सो नाइस टू मी, बिकॉज वो मुझे पहचान गई, मैं उनको पहचान गया, मतलब वो वही थी कौसर मुनीर। तो मैंने उनको यही बोला कि आई एम अ ह्यूज फ़ैन, और मैं इतना क्या बताऊं कि आपको, आप अभी आप सामने मिले हो। तो थोड़ा ज़्यादा जब तारीफ़ हो गई तो थोड़ी देर बाद वो
कह रही है कि इतना तो लाइफ में कुछ किया नहीं है, तुम तो बहुत तारीफ कर रहे हो। तो भाई पता चलता है वो नहीं थी, वो वैसी सी कोई दिख रही। अच्छा, वो अप्रिसिएशन ले रही है स्टार्टिंग में? क्योंकि वो एक्टिंग में कुछ ट्राई कर रही थी अपनी लाइफ में, तो वो शी वाज एन एक्टर। उनको लगा ये मेरे क्राफ्ट की, मेरी एक्टिंग इसकी उसकी तारीफ कर या वो सोच रही है अभी एक्टिंग कर तो ले, मैंने कहा कोई वो बात माना कि यार नहीं। जब मैं उस पे आया ना तो वो कहती है टोनी आप गलत समझ रहे हो। मैंने कहा आप कौसर मुनीर। मैं इतना एम्बेरेस हुआ, मुझे लगा कि यार मैं क्या करूं, कहाँ जाके मुंह छुपाऊं। तो दैट हैपेंस विद मी। और आपने कहा बहुत बड़े फैन थे। मैं बहुत बड़ा, और उनका तो खैर हूँ अभी भी, कौसर मुनीर का तो आप हूँ, बट वो बहुत एम्बेरेसिंग मूवमेंट था। आगे क्या प्लान्स है, आगे के बताओ यार थोड़े। आगे के कुछ लोग अभी चाहते हैं आप थोड़ा और दिखो, मतलब वायरल हो जाओ। देखो वही 4 बिग बॉस के बंदे पकड़ो, उनके साथ वीडियो बनाओ, फिर वायरल हो भाई ये तो वैसे ये भी ट्रेंड आप ही लाए हो भाई, ये भी आप लोग ही लाए हो। थैंक यू भाई। आप कह रहे हो, हाँ मतलब बट इन अ वे सच भी है। हाँ, तो अब ये प्लान है, अभी बिग बॉस का नया सीजन भी आ रहा है, तो आप भाई बिग बॉस से जो निकलता है उसका करियर और उठा देते हो। हाँ ये भी है। अब 4 म्यूजिक वीडियो तो डन है। हाँ मतलब पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी। पॉडकास्ट वालों को भी पकड़ते हो आप? कितने व्यूज प्रॉमिस्ड हैं डे 1 पे? ओ अच्छा, हमें प्रॉमिस करने पड़ेंगे क्या? नहीं मतलब आप लोगों के नाम पे कितने सर्चेज आ जाती है भाई वो तो एनालिटिक्स भेज देंगे भाई आपको। भाई वैसे जब आप ऐसे बात करते हो, कोई बिग बॉस से निकला नया नया फेमस हो, कि ये होती है ऐसी बातें? ये एक्चुअली ये सब ना, ये जब हमने कंपनी शुरू की तो हमें तो देखो सर्वाइव करना ही था समहाउ, एंड म्यूजिक वीडियोस, और पता नहीं क्यों वी फेल्ट एंड इट स्टार्टेड विद आई डोंट नो विद माय वीडियोस ओनली। और फिर हमें लगा कि बहुत अच्छा, तो ये अंशुल और हमने डिसाइड किया कि करते रहते हैं, इससे पैसा भी बन रहा है, नाम भी बन रहा है, करियर भी सेट हो रहा है, गाने भी हिट हो रहे हैं, और उन लोगों की एक जेन्युइन फैन बेस है, लोग दीवाने हैं उनके। तो हम उनका अच्छा चेहरा, हमारा अच्छे गाने, पैसा ही पैसा। बना देते हैं। हाँ सही बात है भाई, ये बहुत स्मार्ट वो करा। तो भाई अपकमिंग रिलीजेस बता दो, अब कब गाने आ रहे हैं, क्या आ रहा है नया? या अभी थोड़ा और चिल करोगे? नहीं चिल तो नहीं इतना तो है। अब चिल नहीं, अब किल करूँगा। अरे एक्चुअली ब्रेक हो गया ये 2024 वाज इन अ वे अ गुड ब्रेक। ये शनि का साल था आपके लिए? शनि तो दिमाग का खेल है यार, शनि कुछ होता कोई है, शनि तो बहुत अच्छी चीज़ है। शनि ही आपको ठीक करता है। हार्ड वर्क वही। अगर शनि ना हो जिंदगी से तो हम बिगड़ जाएं। शनि तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो अपकमिंग रिलीजेस बता दो भाई, कुछ बना हुआ है गाने, कुछ प्लान्ड है रिलीजेस? हाँ 1-2 गाने शूट कर रहा हूँ, किए भी हैं, वो तो रिलीज़ करता हूँ। कुछ कहते कहते रुक रहे हो हाँ आप। मैं कहते भाई मुस्कुरा रहे हो आप, बहुत एक अलग तरीके की मुस्कान है। पता है पॉडकास्ट ये ऐसा कल्चर चालू हुआ है कि आप बात करने बैठते हो तो आप भूल जाते हो कि आप बात करने बैठे हो या इंटरव्यू देने बैठे हो। तो मैं आपसे कॉन्वर्सेशनल, यहाँ बातचीत चल तो रही बात है। ही है। तो मुझे ये नहीं लगता कि इंटरव्यू नहीं है कि आप मुझे अच्छा कहना है, आपको अच्छा सुनना है, तो ये बात ही है। क्योंकि मैं इतना सोचता, ऑनेस्टली बताऊं, मैं बहुत टाइम हमने बहुत सोचा और बहुत सोच के बहुत एक प्लान्ड रिलीजेस किए। अभी आई वांट टू गो विद द फ्लो, मन किया उठ लिया, फ़ोन लगा लिए कि भाई प्रोडक्शन वालों को कि चलो ये शूट प्लान कर लो, रिलीज़ कर लेते हैं, प्रमोट कर लेते हैं। इट्स जस्ट दैट, जब मूड आएगा कर लेंगे, तो उतना नहीं है या। ऑसम भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके, और इस एपिसोड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। टोनी भाई बहुत ही मज़ा आया आपके Thank साथ, you भाई, बहुत ही काम कंपोज्ड पर्सनालिटी है आपकी, और हम तो यही चाहेंगे आप छाते रहो और बढ़िया काम करते रहो और बढ़िया गाने हमें देते रहो। हम आशा करते हैं लोग आपसे बहुत चीज़ें सीखेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू, जैसे बात को कैसे गोलमोल करना होता है वो लोग समझें। नहीं आप मैं आपको दुनिया में एक ऐसा इंसान मिलूंगा जो जिस भी टॉपिक पे बात कर सकता है। भाई हमें और गाने चाहिए, डम डिगा डिगा डम जैसे कि। डन भाई, थोड़े और दो। ठीक है भाई। ऑसम भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके। इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, मज़े लीजिए, एंजॉय करिए लाइफ, एंड बस खुश रहो। टोनी भाई की लाइफ से जुड़ने के लिए अगर आप इनको इंस्टाग्राम पे बाय चांस फॉलो नहीं करते तो चले जाइए, इंस्टाग्राम इनका यहाँ पे आ ही रहा था। और दैट इज़ इट।
हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना भाई। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं आप? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लोग बहुत ही नेचुरल हैं। मुझे बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में हैं जो कि जैसे हैं वैसे ही हैं। आप कुछ एक रोल प्ले नहीं करते हो। नहीं भाई, हम तो कैंडिड रखते हैं। बहुत अच्छी, ये सबसे अच्छी ये आपको आज मिलके पता लगा है? जो आपने गुरु रंधावा का हमारा पॉडकास्ट देखा, वहाँ दिख गया था। वहाँ भी लग गया था। आज की बात हो गई थी तो उससे लगा होगा। हाँ मतलब आई जेन्युइनली, अभी क्या होता है जब सामने बैठते हो तो ज़्यादा समझ आता है ना। थैंक यू भाई। एंड दोस्तों, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, सी यू, लव यू गाइस। चलो जी, मिलते हैं भाई।